औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आरएनए के बारे में, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है। इससे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड और डीएनए के बारे में पढ़ा था और आज हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में एक राइबोज शुगर होती है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और एसिडिक इन नेचर ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसलिए हम इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऑफ राइबोज से मिलकर बना हुआ होता है और ये सिंगल स्ट्रैंड भी होता है और मे भी डबल स्ट्रैंड। जब इसका डबल स्ट्रैंड बनना होता है तो ये आपस में ही फोल्ड करके अपना डबल स्टैंड बना लेता है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसे इसका सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर वगैरह मौजूद होती है। ये हम इसका फार्मूला है। इसमें अगर आप देखें तो इसके पास राइबोज शुगर में इधर ऑक्सीजन मौजूद होती है और अगर डीएनए को देखा जाए तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, इसलिए हम उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर इसके न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें यूरासिल, एडेनाइन, साइटोसिन और गवानीन मौजूद होती हैं। अगर ये डबल स्ट्रैंड बनाए तो ये यूरासिल और एडेनाइन आपस में बॉन्ड बनाती हैं और साइटोसिन और गवानीन बॉन्ड बनाती हैं। सिंथेसिस बाय डीएनए इन न्यूक्लियस बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए डीएनए से आरएनए बनता है, हम उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये अमल न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे डीएनए से एक आरएनए बनता है। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए बना है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। पहले हम देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए हम किसको कहते हैं। मैसेंजर का मतलब होता है कि पैगाम रसानी करना, यानी कि पैगाम लेकर जाना। इसका मतलब ये, इसका काम भी यही होता है कि ये पैगाम रसानी करता है, इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाता है प्रोटीन बनने के लिए। टेक जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म, यानी कि ये न्यूक्लियस से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो उससे जो अंदर पोर होते हैं उसके थ्रू साइटोप्लाज्म में आता है राइबोसोम के पास। ठीक है, और उसको कहते हैं कि चलो हम आप प्रोटीन बनाते हैं। फिर राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए आपस में अटैच होकर प्रोटीन बनाने का अमल शुरू करते हैं, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, ये तो मैंने पहले बता दिया कि ये डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के साथ अटैच होकर प्रोटीन बनाता है। अमाइनो एसिड अरेंज टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन, ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर बताया गया है ट्रांसलेशन का, जिसके साथ ये देखें आप मैसेंजर आरएनए जो ब्लैक वाला है और उसके साथ ये राइबोसोम अटैच होते हैं और राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं और उसके साथ ही ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है वो अमाइनो एसिड को लाकर राइबोसोम के साथ अटैच करवाते हुए प्रोटीन बनाता है। जब हम ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे उसमें सारा ये डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसकी लेंथ डिपेंड करती है साइज़ ऑफ जीन और प्रोटीन के अमाउंट पर कि कितनी प्रोटीन हमने बनानी है। मिसाल के तौर पर 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन को बनाने के लिए हमें 3000 न्यूक्लियोटाइड वाला मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम इसके पोर्शन देखें कितने परसेंट होता है तो ये 3 से लेकर 4% ऑफ टोटल आरएनए का होता है। आगे आता है ट्रांसफ़र आरएनए, यानी कि ये ट्रांसफ़र करता है। 10 to 20% ऑफ आरएनए होता है ये, और ये स्मॉल साइज़ होता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद यही होता है कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम के साथ। ठीक है, और ये एक अमाइनो एसिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफ़र आरएनए के साथ ही आगे जाकर राइबोसोम के साथ अटैच हो सकता है।
और अगर हम इसकी कितनी इकसाम की बात करें तो ये 20 काइंड ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए की होती हैं। ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बना होता है, और इसलिए हम इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए हम इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कहते हैं। और डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड को राइबोसोम के पास लेकर आ रहा है। इसका काम यही होता है कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है टू फॉर्म प्रोटीन। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका हम फंक्शन होता है अमाइनो एसिड को पिक करना और राइबोसोम के साथ अटैच करना, ट्रांसफ़र करना, जिसके बाद अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होकर प्रोटीन बनाते हैं। आगे आता है राइबोसोमल आरएनए। मेजर पोर्शन होता है आरएनए को, ये 80% तक हो सकता है। इसका अहम फंक्शन होता है फॉर्म राइबोसोम और असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड टू ईच अदर, और ये अमाइनो एसिड को इसके साथ ये इसको रीड भी करता है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कैरी इन्फॉर्मेशन, एक्ट एज मैसेंजर यानी कि पैगाम रसानी के तौर पर भी एक्ट करता है, और ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और फॉर्म प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन और फॉर्म राइबोसोम।